Hey guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So today we are in Moti Nagar and the project is called DLF1 Midtown. DLF1 Midtown एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको दिल्ली का एड्रेस तो मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा डेवलपर भी साथ में है जिन्होंने पूरे दिल्ली एनसीआर का नक्शा चेंज करा है। सो DLF एक ऐसा नाम है जिसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे ख्याल से आप में से जितने लोग होंगे आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी गुरुग्राम में काम ज़रूर करा होगा। DLF1 मिडटाउन ऑफर्स द काइंड ऑफ इकोसिस्टम जो दिल्ली के किसी और हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक अपकमिंग मॉल है जो बिल्कुल डोर स्टेप पे है। DDA का जो पार्क है 50 एकड़ का प्रोजेक्ट के बिल्कुल ठीक सामने है। 90 एकड़ इज़ ओपन ग्रीन एरिया बिहाइंड द प्रोजेक्ट। सो आउट ऑफ 180 एकड़ अगर आप देखें तो 140 एकड़ तो ओपन ग्रीन एरिया रहने वाला है। दिस इज़ अगेन मेंटेन बाय DLF ओनली। दिस इज़ द लार्ज स्केल मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट गाइस एंड फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ कॉल्ड मिड टाउन। पहले अगर आप इस लोकेशन को समझें, दिस इज़ मोती नगर और ये सामने जो रोड आप देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड शिवाजी मार्ग। आसपास अगर देखें तो ऑलमोस्ट 5 मेट्रो स्टेशंस हैं और जितने भी ट्रांसपोर्ट हब हैं उससे ये वेल कनेक्टेड है। सो इस लोकेशन की एडवांटेज ये है, पूरा जो लैंड पार्सल अभी आप देख रहे हैं लार्ज स्केल पे, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 180 एकर्स, जिसके अंदर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैच देख रहे हैं दिस इज़ क्लोज टू 50 एकर्स अप्रॉक्सीमेटली। दिस इज़ अ DDA पार्क, जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही अभी आप देखेंगे इसको ऑन अ ड्रोन फुटेज। इसके बाद पीछे का ये वाला जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं दिस इज़ क्लोज टू 98 एकर्स। सो दिस इज़ समथिंग दैट्स गोइंग टू रिमेन ग्रीन। वन मिड टाउन के अंदर अगर ये अभी आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड, जिसको कैपिटल ग्रीन्स के नाम से भी लोग जानते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड DLF1 मिड टाउन। सो इसका एक लार्ज स्केल मॉडल बिल्कुल ठीक सामने है जिसके अंदर अभी हम पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको समझेंगे। इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात यह है दिस इज़ बीइंग डेवलप्ड ऑन अ रिजॉर्ट थीम। जितनी भी व्हीकलर मूवमेंट है वो सिर्फ आउटर पेरीफेरी पे है या फिर ड्रॉप ऑफ जोन्स के सामने है। सो गाड़ियों की मूवमेंट कुछ इस तरह से रहेगी, जैसे ही प्रोजेक्ट के अंदर कोई गाड़ी आएगी ईदर इट विल गो ऑन द पार्किंग लेवल, जो 2 लेवल हैं ऊपर पोडियम पे, या फिर वो नीचे बेसमेंट में चले जाएंगे। 3 लेवल नीचे बेसमेंट में है। दिस इज़ द एंटायर ग्रीन एरिया एंड द बेस्ट पार्ट इस टावर के जस्ट पीछे की तरफ जितना एरिया है वो अभी आपने लार्ज स्केल मॉडल पे देखा, दैट इज़ एंटायर ग्रीन। ऑन द 21st फ्लोर देर इज़ अ रेस्क्यू एरिया, सो इमरजेंसी रेस्क्यू फ्लोर है। सो जितना भी आप ये ओपन स्पेस देख रहे हैं दिस इज़ 21st फ्लोर। 39 स्टोरी है ये पूरी बिल्डिंग, जिसके बाद 40th फ्लोर पे अगर आप देखें देर इज़ अ स्काई वॉक विच इज़ इंटरकनेक्टेड अक्रॉस ऑल द 4 टावर्स। सो राइट नाउ वी आर इन द शो गैलरी। सो यहाँ पे आपको एक लुक एंड फील का आइडिया दिया गया है हाउ द लिफ्ट लॉबी आर गोइंग टू बी डिज़ाइंड। तो जितना भी कॉमन एरिया है इसके अंदर कंप्लीट इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है और ग्लास लुक फिनिश में लिफ्ट्स रहेंगी। हर फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं और इसके अंदर 6 ही लिफ्ट्स हैं, जिसके अंदर 5 रेसिडेंट्स और 1 सर्विस एलिवेटर रहेगी। दिस इज़ द सैम्पल दैट यू आर गोइंग टू सी इन टुडेज वीडियो, जिसका एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 2300 स्क्वायर फीट। दिस इज़ अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट विद डोमेस्टिक हेल्प एंड अटैच्ड वॉशरूम। सो मेन डोर कुछ इसी तरह से रहेगा, इसमें आप विड्थ और हाइट देख सकते हैं। इट गिव्स यू अ ग्रैंडियर फीलिंग। इसके बाद जो फ्लैट अभी आप देख रहे हैं दिस इज़ अ स्टेज फ्लैट। सो यहाँ पर रखा हुआ जितना भी फर्नीचर है दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन, हाउ यू कैन गेट इट डिज़ाइन वंस यू गेट द पोजेशन। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द कॉमन स्पेसिफिकेशन सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू कोरिलेट। फ्लैट कम्स सेमी फर्निश्ड। इसके अंदर कॉमन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जितना भी कॉमन एरिया इसके अंदर इटालियन मार्बल फ्लोरिंग रहेगी। पूरा घर सेंट्रली एयर कंडीशन है विद हॉट एंड कोल्ड ऑप्शन। सो सभी जगह पे यूनिट्स इंस्टॉल रहेंगी। इसके बाद जितने भी बेडरूम्स हैं सभी बेडरूम्स के अंदर वुडन फ्लोरिंग रहेगी। किचन जैसा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली एज इट इज़ डिलीवर होगा। जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वार्डरोब्स प्री इंस्टॉल रहेंगे और वॉशरूम जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज़ मिलेंगे। So that's the main entrance and it comes with a foyer where they have placed a display unit along with a mirror. अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक चेस्ट यूनिट भी लगा सकते हैं। The first room is a multi-purpose room. So अगर आप एक फुल टाइम हेल्प रखते हैं तो उनको आप ये रूम दे सकते हैं बिकॉज इट कम्स विद एन अटैच वॉशरूम। नहीं तो ये एक स्टडी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, और एल्स आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज़ को होम ऑफिस की ज़रूरत है विच इज़ द न्यू नॉर्मल पोस्ट लॉकडाउन।
This is a functional flat and it has been designed thoughtfully, keeping the requirement of the people who are going to live here and reflect their lifestyle. Now comes this amazing living and dining area space, followed by a spacious running balcony which brings natural air and sunlight in all the rooms. पूरे घर में बेज और कॉफ़ी कलर की थीम को फॉलो किया गया है। लिविंग में अगर आप फोकस करें तो 4 सीटर प्लेस्ड है अलॉन्ग विद अ कॉफ़ी टेबल एंड अ टीवी यूनिट। बट अगर आप चाहें तो इसी स्पेस में 7 सीटर भी इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया में इन्होंने एक राउंड टेबल प्लेस किया है जिसकी अपनी अलग एडवांटेज है, एज यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ चेयर्स बेस्ड ऑन योर फैमिली साइज। इस स्पेस को बड़ा दिखाने के लिए इन्होंने एक वॉल के ऊपर फुल लेंथ में ग्लास यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये एरिया और भी ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है। और जो दूसरी ब्लैंक वॉल थी इसके ऊपर इन्होंने एक अमेजिंग वॉल आर्ट प्लेस किया है। लिविंग के साथ है फर्स्ट बेडरूम या फिर एक गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम कम्स विद अ फॉयल। ये फीचर नॉर्मली मास्टर बेडरूम के साथ ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस एरिया की वजह से एक प्राइवेसी क्रिएट हो जाती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करें तो एक फुल लेंथ ग्लास मिरर इन्होंने यहाँ पर प्लेस करके इसको एक फंक्शनल एरिया बना दिया है। बहुत सारी फैमिलीज़ में पेरेंट भी साथ रहते हैं, सो इन दैट केस अगर आप चाहें तो उन्हें ये वाला रूम या फिर मास्टर रूम दे सकते हैं, बिकॉज दोनों के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। इसके साथ जो वॉशरूम अटैच्ड है इसके अंदर सारे फिक्सचर्स एज इट इज़ डिलीवर किए जाएंगे। इस रूम में वार्डरोब्स इसी कॉर्नर में प्लेस्ड रहेंगे। इसी तरह से सामने की तरफ एक रनिंग बालकनी है। लिविंग से आगे है किचन एरिया। सो किचन में यहाँ पर पैरेलल काउंटर्स दिए गए हैं। सो ये एक स्पेशियस और फंक्शनल किचन है। अगर आप फोकस करें तो दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में 4 फुट का गैप है, जिसकी वजह से 2 लोग एट द सेम टाइम यहाँ पर काम कर सकते हैं विदाउट बम्पिंग इनटू ईच अदर। एक परफेक्ट वर्किंग ट्रायंगल है इन बिटवीन प्रेप जोन, वेट एरिया एंड फ्रिज। किचन एज इट इज़ डिलीवर किया जाएगा विद ऑल द कस्टम कैबिनेटरी। इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। सो किचन से आप जैसे ही बाहर आते हैं, अगेन आगे की तरफ ये एक कोजी सा कॉर्नर है। अगेन ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, आप इस एरिया को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। जिसको स्पेस का क्रंच लगता है अपने घर में, नॉर्मली वो यहाँ पर वार्डरोब्स प्लान कर लेते हैं। जो लोग पार्टी ज़्यादा थ्रो करते हैं उनके लिए ये एक बार काउंटर बन सकता है। अगेन दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू गेट इट डिज़ाइंड। इसके बाद दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम, बिकॉज इसके बाद जो आगे आप एक बेडरूम देखेंगे इसके साथ वॉशरूम अटैच नहीं है। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड एज अ पाउडर रूम, बिकॉज अगर आपके घर में कोई विजिटर है देन वो आपके किसी बेडरूम से होकर नहीं जा रहा है। सो नाउ दिस इज़ सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम के साथ भी बालकनी अटैच्ड है। दिस कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ किड्स बेडरूम। और इस बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो वार्डरोब्स फ्लोर एरिया से सेपरेट है और वार्डरोब्स इसके अंदर प्री इंस्टॉल रहेंगे। सो सेम डिज़ाइन और लुक एंड फील रहेगा। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कम्स विद अ फॉय एरिया। सो अगेन दिस क्रिएट्स अ काइंड ऑफ ज़ीरो विजिबिलिटी जोन। सभी रूम्स के साथ बालकनी अटैच्ड होने की वजह से पूरे घर में क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहेगी। इस बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो वार्डरोब्स सामने की तरफ प्लेस रहेंगे। आजकल के टाइम में बहुत सारी फैमिलीज़ ना अपने बेडरूम्स के अंदर टीवी प्लेस नहीं करती हैं, तो सिमिलर थीम यहाँ पर भी है वेयर दे हैव क्रिएटेड अ वर्क स्टेशन। बट स्टिल अगर आपको एक टीवी की रिक्वायरमेंट है बेडरूम के अंदर तो सामने प्लेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और एक परफेक्ट सेंटर अलाइनमेंट भी बन जाती है। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टू एक्सप्लोर द बालकनी एरिया। इसमें बालकनी में सबसे अच्छी बात यह है दे हैव यूज टफ इन ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील। और अगर आप बालकनी की हाइट फोकस करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 5 फीट, जिसकी वजह से अगर आप अपनी बालकनी में भी बैठे हैं तो आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे हैव गिवन ग्लास फिनिश। और ये पूरी एक रनिंग बालकनी है विच इज़ ऑल्सो शेयर्ड विद दी सेकेंड बेडरूम एंड द लिविंग एंड द गेस्ट बेडरूम। तो तीनों बेडरूम्स के साथ सेम ही बालकनी है। बालकनी के अंदर एक कोजी सा कॉर्नर है जिसके अंदर एसी की एक्सटर्नल यूनिट आएगी, जिसको आप इस तरह से कंसील कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक टैप कनेक्शन भी दिया जाएगा जिसमें आप वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं या फिर ड्रायर प्लेस कर सकते हैं।
सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कॉर्नर, तो ये एक तरह से हिडन भी रहेगा और आउटर फसाड को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। नाउ दिस इज़ द अटैच वॉशरूम विद द मास्टर बेड। सो अगेन यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एज इट इज़ हैं जैसा आप देख रहे हैं। इसके अंदर WC वॉल माउंटेड रहेगी। सो गाइस, ये था एक DLF 1 मिड टाउन का सैम्पल फ्लैट टूर। आई होप यू एंजॉयड दिस ओवरऑल लोकेलिटी एंड द प्रोजेक्ट. So if you need more information regarding the project, you can just give us a call at the number mentioned below. This is now on market at a very reasonable price because इसके आसपास जितना एरिया है सारा लो राइज है एंड सेकेंडली सारा ही पॉश एरिया है। जितने भी मेजर हब हैं वो यहाँ पर आसपास हैं, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो जैसे कनॉट प्लेस, बीकाजी कामा प्लेस, नोएडा या फिर गुरुग्राम। बिकॉज ये एक सेंट्रल लोकेशन है, यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में जाने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट का टाइम ही लगेगा, दैट इज़ मैक्स. So if you are planning for a site visit, make sure you give us a call at the number mentioned below. This is by invite only. So first we'll try to understand your requirement and then we will schedule an appointment based on your convenience. So if you are new to our channel guys, then make sure you are subscribed to us, give us a like if you love what we do. और अगर आप इस टाइप की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं then make sure you comment that in the comment section below. We'll try to cover them in the upcoming videos. So I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.